बोला गया है कि लेफ्टियस और राइटियस पंखों से ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं। समझिएगा, लेफ्टियस और राइटियस पंखों से खूब ऊंची ऊंची उड़ान उड़ते हैं। फिर बताया गया कोई उड़ते हैं, कोई हाई जंप लगाते हैं, कोई चलते हैं, कोई दौड़ते हैं, फिर कोई उड़ते हैं और कोई हाई जंप लगाते हैं। इस तरह से उड़ान की बात बताई गई है। स्टेट ऑफ माइंड की बात है। प्रत्येक आत्मा में अपनी अपनी एक पात्रता होती है, वो उस पात्रता के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार तो हर विवेकवान जो मनुष्य होगा, जिसके अंदर विवेक होगा, डिसीजन लेने की क्षमता होगी, वो पूरा ही ऊंचाई पकड़ने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते। अपने ही अंदर जज करेंगे कि हम कितनी ऊंचाई को पकड़ रहे हैं, हमारी उड़ान क्या ऊंची है कि नहीं है। फिर इसको पवित्रता की धारणा से जोड़ा गया है। संगम पर जितनी पवित्रता की धारणा करते हैं, उतनी ही पुरुषार्थ में ऊंची उड़ान भरते हैं। निर्विकारी रहते हैं तो बुद्धि हाई स्टेज पर रहती है। अब बात आती है निर्विकारी। विकारी और निर्विकारी, इनका क्या अर्थ है? विकारी का अर्थ क्या होता है? विपरीत कार्य। जो हम हैं उससे विपरीत कार्य करना। हम आत्मा हैं परंतु देह की परिभाषाओं के अनुसार चलना, तो उसे कहेंगे विकारी। और निर्विकारी अर्थात स्व की जो आत्मा की परिभाषा है उसके अनुसार चलना, तो कहेंगे उसमें कोई विकार नहीं है। देह की परिभाषा काम नहीं कर रही है अर्थात उसमें कोई विकार नहीं, विपरीत कार्य नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि भारत के जो राजाएं होते हैं वो कैसे होते हैं? सतयुग त्रेता में निर्विकारी होते हैं और फिर द्वैतवादी युग में विकारी हो जाते हैं। अर्थात जब सतो प्रधान और सतो सामान्य स्थिति जितने लंबे समय तक रहेगी, उतने लंबे समय तक उनके अंदर देह की परिभाषा काम नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, आत्मा की परिभाषा ही कार्य करेगी। अर्थात आत्मा के बल से ही सारी प्राप्तियां करेंगे। और जैसे ही द्वैतवादी परिभाषाएं स्टार्ट होती हैं, तो जैसे कि उनमें विपरीत कार्य प्रवेश कर जाता है। पहले पहले तो बुद्धि। तो अब आते हैं कि मोर का एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है। तो उसको हमेशा वाइब्रेशन से जोड़ा जाता है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्र की जो कुछ भी संपदा होती है उसमें सबसे उच्चतम जो संपदा है, उस संपदा में उसको पक्षी के रूप में डिनोट किया गया है। पक्षी के रूप में उसको क्या बता दिया गया है? उसको मोर। सबसे ऊंची चीज क्या है? भारत में सबसे ऊंची चीज किस चीज को माना जाता है? भारत। ध्यान रखिएगा, भारत शब्द जब भी यूज करेंगे तो ना ही ये कोई व्यक्ति है और ना ही कोई खंड का नाम है, कहीं ना ही कोई जड़ जमीन की बात है। भारत मतलब एक योगी का व्यक्तित्व। तो उसकी कॉन्शियसनेस में, एक योगी की चेतना में सबसे ऊंची चीज क्या होगी? वाइब्रेशन का लेवल। क्यों? क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से स्व ही काम करता है, पर कुछ भी नहीं काम कर रहा होता है। अर्थात जो सत्य की सत्ता है वो उससे पूर्ण रूप से कनेक्ट है। क्योंकि जो सत्य की सत्ता है वो पूरे ही संसार में जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उन सब की चेतना में व्याप्त है। इसीलिए उसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि वो सबकी चेतना में व्याप्त है, जिसको मुरलियों में बात समझाई जी जाती है क्या, कि वो जो सत्य से ही सत्ता आती है। सत्य को ही नहीं जानेंगे तो सत्ता से भी कनेक्ट नहीं हो सकते। वाइब्रेशन लेवल पे पहुंचना मतलब इस देह की दुनिया से थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब कि पूर्ण रूप से ऊपर हो जाना।
वाइब्रेशन लेवल पर। ठीक है, जब हम इस दुनिया में होते हैं तो वाइब्रेशन को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि देह की परिभाषाएं बार बार हमको डिस्कनेक्ट कर देती हैं। और जब हम इस देह की परिभाषा नहीं काम कर रही होती तो वो काम कर रहा होता है जो सबसे ऊंचा होता है, परम सत्य काम करता है, जिससे हमारी चेतना जुड़ जाती है। इसी का निरंतर एक राजयोगी अभ्यास करता है, निरंतर करने के लिए, जिसको कहते हैं योग, राजयोग। तो इस तरह से उसको राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में दिखाया है। मतलब मोर एक ऐसा प्राणी है जो अपनी किसी भी इंद्रिय का उपयोग ना करके, वो आंसू, आंसू कैसे आते हैं, किसी के रोएगा तो वो भी तो एक क्या है, अंदर भाव आता है, तो वो आंसू आते बहते हैं, तो उससे वो संतान उत्पन्न कर देता है। तो ये बात इसलिए एग्जाम्पल लिया जाता है कि अगर एक पक्षी ऐसा कार्य कर सकता है तो क्या देवताएं ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड को समझाया जा रहा है कि कोई पुरुषार्थी है तो वो पुरुषार्थ उसका कैसा होना चाहिए, वाइब्रेशन लेवल तक पहुंचना चाहिए। एक प्राणी का उदाहरण लिया गया है, क्योंकि आज हम चारों तरफ यदि जगत में देखेंगे तो हमें इस तरह का कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं देगा, और हम शायद इस बात को सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कोई मनुष्य हो सकता होगा जो वाइब्रेशन के लेवल पे कोई कार्य कर सके। नहीं समझ में आती बात। तो एक मोटा मोटा उदाहरण देने के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिखाया जाए, चाहे आप राष्ट्रीय पक्षी ले लें, चाहे आप उसको झंडे के रूप, जो हमारा भारत का झंडा है वो भी इसी चीज को एक्सप्लेन करता है, वाइब्रेशन लेवल को बताता है कि हम कहाँ हैं, होना कहाँ चाहिए। तो ये स्तर स्टेट ऑफ माइंड को ही दिखाता है। अब बात आती है कि मोर को दिखाया है ऊंची उड़ान भरते हुए लेफ्टियस और राइटियस पंखों से। तो महावाक्यों में इशारा दिया जाता है, तुम जो पुरुषार्थी होते हैं वो ज्ञान और योग के पंख से उड़ते हैं। अब यहाँ लेफ्टियस और राइटियस पंख क्यों बोल दिए, क्योंकि जो सबसे मुख्य पुरुषार्थ है वो होता है बैलेंस में आना। समझिएगा इस बात को, बैलेंस में आना। बैलेंस किस चीज का है, दो विपरीत चीजों का। यदि ज्ञान ही ज्ञान होगा तो ज्ञान तो जल का रूप है, वो तो ऊपर से नीचे बहता है। और यदि अग्नि ही अग्नि है तो वो तो नीचे से ऊपर जाती है। ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, बट पर इन दोनों का ही बैलेंस। क्योंकि यदि ज्ञान अर्थात जो जानकारी है वो हमें सही रूप से हमने नहीं ली तो योग भी सही रूप से नहीं लगेगा। और यदि हमने जानकारी ही गलत पकड़ ली, समझ ली, तो हमारी चेतना में गलत बात बैठ जाएगी। समझिएगा बात, दोनों आपस में कनेक्टेड है। यदि इन दोनों का बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, ऊंची उड़ान जो उड़नी थी सो नहीं उड़ पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग के सामने। जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बात का दावा करते हैं कि स्वर्ग हम स्थापन करेंगे, हम करेंगे स्वर्ग की स्थापना। तो जब वो हम कहते हैं तो हम कहते ही कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है, क्योंकि जब तक ये बात चेतना में क्लियर नहीं होती है, हु एम आई, हम हैं कौन, क्लियर ना हो जाए और उसमें हम जीने ना लग जाएं, तब तक स्व की स्थिति में नहीं जाया जा सकता है। और यदि इसी दुनिया में स्वर्ग की कोई बात करे तो वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना नक्शा तैयार किए कोई चीज तैयार बनती नहीं है। और जब हम पुरानी दुनिया, नई दुनिया, ये सब जो बातें करते हैं वो वास्तव में सूक्ष्म लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन है, सूक्ष्म लेवल पर परिवर्तन की बात है। यदि कोई विशेष स्थान का नाम लिया जाए, जैसे कि माउंट आबू, वहां पर ऐसा कार्य होगा, तो हमें ये देखना होता है कि इसकी क्या परिभाषा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा को ही ग्रहण करना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा को ही ग्रहण करना है, जिसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि मोती चुगना है और चीजें नहीं चुगनी है, बाकी जो जड़ है उसको छोड़ देना, सार सार को ग्रहण करना है। तो यदि किसी जगह का स्थान का नाम लिया गया, मान लीजिए भारत का नाम लिया गया, तो भारत का कोई अर्थ भी तो होगा।
तो जो अर्थ हैं हमें उनको ग्रहण करना है, गुह्यार्थ को ही ग्रहण करना है, सूक्ष्म बात को ग्रहण करना है। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म बात को ग्रहण करते जाते हैं तो हम सही जानकारी प्राप्त करते हैं, और जब सही जानकारी, सत्य का ज्ञान, सत्यता का ज्ञान हमें आ जाता है तो हमारा योग सत्य से लगने लगता है और वो दोनों ही पर बैलेंस होने लग जाते हैं। समझिएगा इस बात को। केवल ढेर सारा ज्ञान हो कुछ नहीं होगा, केवल योग हो कुछ नहीं होगा। दोनों कनेक्ट तब होंगे जब शाश्वत सत्य की सत्ता की जानकारी, उस सत्य की जानकारी हमारे अंदर बैठेगी, तभी जो योग लगेगा वो निरंतर होगा। क्योंकि तब देह की परिभाषा काम नहीं कर रही होगी, किसी पदार्थ की परिभाषा नहीं काम कर रही होगी। तो जब हम देह की दुनिया और पदार्थों से ऊपर होंगे तो कैसे होंगे, कैसे होंगे? तब हम हाई जंप लगाने की सिचुएशन में होंगे, तब हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि तब हमें कोई नीचे खींचने वाला नहीं है। क्योंकि देह की परिभाषा, एक भी परिभाषा अंदर रह गई नीचे खींच लेगी। किसी की बुद्धि में यही रह गया, मेल और फीमेल की परिभाषा ही रह गई, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो ये परिभाषा भी क्या करेगी, नीचे खींच लेगी, बैलेंस नहीं बनेगा। क्योंकि दोनों विपरीत चीजें हैं। ज्ञान नीचे जाता है, बहता है, जल है वो, और जो योग है वो अग्नि का रूप है, वो ऊपर जाता है। दोनों बैलेंस नहीं हो सकता। बैलेंस तभी होगा जब सत्य की एक्यूरेट सूक्ष्मतम परिभाषा हो, उससे सूक्ष्मतम अब जानने के लिए कुछ भी ना रह जाए। वेदांत में एक बात आती है, तुम्हें वो तालक ऋषि अपने बेटे से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पता है, ये जानकारी है, ये ज्ञान है जिसके जानने के बाद अब कुछ जानना नहीं रह जाता? तो उनके पुत्र ने कहा नहीं, मुझे ये तो नहीं पता। तो बोले तुमने जितना भी पढ़ा है उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। इसी को कहते हैं सारी ही जानकारी के अंत तक पहुंच जाना, सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंच जाना, अर्थात वेदांत। दीदी तब ये वाली लाइन, लेफ्टियों से और राइट। फिर से बोलिए जो आपने बोली थी कि सारी ही जानकारी, जो अभी आपने एक फादर वाली स्टोरी बता रही थी ना, उसको जरा हाँ फिर हाँ से एक बार फिर से उसको समझा दीजिए। हाँ। उत्तालक ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे से पूछा, मुझे उसके पुत्र का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनसे पूछा कि क्या तुम जो पढ़ कर आए हो उसमें तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ाया गया है जिसको जानने के बाद अब कुछ जानना नहीं रह जाता? तो उनके पुत्र ने कहा नहीं, मेरे गुरु ने ये ऐसी तो कोई बात नहीं बताई। तब वो तब वो समझाते हैं, तुम अब जितना भी पढ़ लो, यदि तुमने ये नहीं जाना जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रह जाता, तो यानी कि तुम्हारी प्राप्ति की शिक्षा बेकार हो गई है। क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ को नहीं जाना, उससे सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम सत्य को नहीं जाना, जिसको जानने के बाद अब कुछ जानना नहीं रह जाता। तो वो ज्ञान की परिभाषा में उसको क्या कहते हैं, वेदों का सार पकड़ लेना, उसका अंत पकड़ लेना, उसके सूक्ष्मतम स्वरूप को पकड़ लेना, अल्टीमेट ट्रुथ को पकड़ लेना। अभी क्लियर हो दीदी? हाँ दीदी, स्पष्ट हो गया। ठीक। ठीक। तो तब तक जो है ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, जिसको मोर की उड़ान बताई गई है। क्योंकि मोर का कनेक्शन हमेशा वाइब्रेशन लेवल पर होता है, कि क्योंकि जो उसके आंसू आते हैं तो कैसे आते हैं, भावना से आते हैं ना। तो ये कनेक्टेड बात है। जब तक आत्मा स्व के भाव में नहीं पहुंचती है, तब तक जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है वो देह के आधार पर ही होती है। क्योंकि एक्टिंग तो उस ड्रामा के अंदर होती है, लेकिन मूल जो वो ओरिजिनली होता है वो ड्रामा से बाहर होता है, जिसको वो खुद रिकॉग्नाइज, पहचान सकता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ तो सारे एक्ट हैं, कोई ना कोई देह भान के आधार पर ही तो एक्ट करते हैं। यहाँ कोई देह भान ही नहीं होगा, कोई ड्रेस ही नहीं पहनी होगी, तो एक्टिंग कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ क्या पहचानना है, हम वास्तव में कौन हैं। पिछली क्लास में ये डिस्कस हो गया था कि प्योरिटी की बात क्या है, प्योरिटी क्या है और प्योरिटी की क्या ताकत है, ये सभी को स्पष्ट हो गया था।
ये चीज डिस्कस हो गई थी। अब एक बात महावाक्य में बोली जाती है, टू मैनी क्वींस। क्या बात है, ये क्या समझाना चाहते हैं? इसका कनेक्शन कृष्ण की 16,000 रानियों से भी बताया जाता है। महावाक्य में ऐसा बार बार कहा जाता है कि भारत के राजाएं होते हैं, उन्होंने ढेर सारी रानियां रखी, और वो प्रभावित किससे हुए? कृष्ण से। किससे प्रभावित हुए? कृष्ण से। परंतु इस बात को हम थोड़ा क्लैरिटी से समझेंगे। राजाएं होते हैं तो विकारी भी होते हैं और निर्विकारी भी होते हैं। तो अब यहाँ पर तो भारत के निर्विकारी राजाओं की बात करेंगे, क्योंकि जो विकारी राजाएं होते हैं वो तो सदा ही देह की परिभाषाओं में हर बात को पकड़ते हैं, और जो निर्विकारी होंगे वो आत्मा की परिभाषाओं को पकड़ेंगे, आत्मबल के आधार पे काम करेंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता में आत्मबल काम करता है, देह का बल नहीं काम करता, उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। तो हिस्ट्री में जो जिन राजाओं का वर्णन किया जाता है, ढेर सारी रानियां रखी, अब वो निर्विकारी राजाओं की तो बात की नहीं गई है, वो तो विकारी राजाओं की बात की गई है। और जो विकारी राजाएं होते हैं वो द्वैतवादी युग में होते हैं, द्वैतवादी परिभाषाओं में वो जी रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो कृष्ण का बात पकड़ी है 16,000 रानियों को रखने की बात, वो क्या है? देह की परिभाषाओं में रखी है। जबकि कृष्ण के जो परिभाषा है वो वास्तव में एक नए मन की बात है। जो पुराना मन है उससे ट्रांसफॉर्म होके, उससे परिवर्तित होकर नया मन बनता है, उसी को कृष्ण कहते हैं। उसको कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आकृष्ट करने की क्षमता होती है। एक पॉइंट आता है, काफी प्रसिद्ध है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, अर्थात जो परम सत्य है वो सत्य, वही सत्य है जो कल्याणकारी हो, और आज नहीं, सारे ही युगों में जो कल्याणकारी हो, इसीलिए उसको शिव कहते हैं। और जो सदा सदा ही कल्याणकारी है वो ही सुंदर है, उसमें ही आकृष्ट करने की क्षमता है। यदि वो सत्य सबके लिए कल्याणकारी ना हो, एक युग में कल्याणकारी हो, एक युग में ना कल्याणकारी हो, या किसी के लिए कल्याणकारी हो, किसी के लिए अकल्याणकारी हो, तो ऐसा सत्य सुंदर नहीं हो सकता। ऐसा सत्य को जानने वाला जो मन है वो कृष्ण नहीं हो सकता। अब जो कृष्ण की बात बताई जाती है कि उसने 16,000 रानियां रखी, ये वास्तव में विराट पुरुष से कनेक्टेड है। महावाक्यों में इसके लिए कई बार इशारा दिया गया है कि 16,000 नसें नाड़ियां जिनमें खून बहता है वो विराट पुरुष की नसें नाड़ियां हैं। अब इस बात को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? पुरुष का अर्थ क्या होता है? पुर मतलब, पुर मतलब रहने का स्थान। हमारा माइंड किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस स्थिति में है, वो वहां पर कहेंगे या तो आराम महसूस कर रहा होगा या तो बेआरामी महसूस कर रहा होगा, दो ही ऑप्शन है। जिस स्थिति में हमारा मन बुद्धि अभी है, वहां या तो आराम महसूस कर रहा होगा या तो बेआरामी महसूस कर रहा होगा। तो महावाक्य में इशारा दिया गया है, पुर मतलब रहने का स्थान, शमन शयते, आत्मा जहां बेआरामी न महसूस करे उसे क्या कहते हैं? पुरुष। बेआरामी ना महसूस करे। अब मान लीजिए किसी को अपने बारे में ये ज्ञात ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, वो देह की परिभाषाओं में जी रहा है, तो जरूर दुखी होगा, शांत तो नहीं हो सकता, बेआरामी ही महसूस करेगा, वो आराम तो महसूस नहीं कर सकता, तो उसको पुरुष नहीं कहेंगे। इसीलिए आत्मिक स्थिति में रहने वाले को ही पुरुष कहेंगे। बाकी कुछ न कुछ देह की परिभाषाओं में रह रहे हैं, प्रकृति की परिभाषाओं में रह रहे हैं, इसलिए उसे परफेक्ट पुरुष नहीं कहा जा सकता। और जो विराट पुरुष की परिभाषा है वो, उसमें प्रकृति की कोई भी परिभाषा नहीं है, सब कुछ पुरुष की बात है। पुरुष मतलब आत्मा। अब जिसने अपने को आत्मा जाना ही नहीं, उसे आत्मा का बोध ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? वो आत्मिक स्थिति में ही नहीं है, तो वो पुरुष भी नहीं है। पुरुष मतलब मेल वर्जन। तो पुरुष के लिए एक बात आती है कि उसके
हजारों सर है, हजारों आंखें हैं और हजारों पैर हैं। अब ये डेफिनेशन क्यों दी गई है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम एक एक बीज को देखें तो बीज एक ही होता है, लेकिन उसका विस्तार बहुत लंबा होता है, बहुत दिखाई सारा दिखा देता है। इसी तरह से कोई बीज रूप आत्मा है, वो होती एक ही है, लेकिन विस्तार रूप में जगत में उसका फैलाव बहुत होता है। अनेकों सर होते हैं, हजारों सर, अर्थात जो बुद्धिमत्ता उस बीज में होती है, वही खून, उसका जो खून सत्व होता है, वही खून बनकर हजारों में जाता है, हजारों तरह के विवेक पैदा करता है, हजारों तरह की बुद्धिमत्ता पैदा करती है एक ही बीज से। तो वो जैसे कि वही पुरुष अनेकों हजारों सर हैं उसके। फिर बताया हजारों आंखों से देखता है। देखता क्या है? इस दृश्यमान जगत को, जिसको देखते हैं, इनको आंखों से देखा जाता है, परंतु एक आंख से नहीं देखता, हजारों। जिन जिन में उसका सत्व गया होता है, जिन जिन में उसी का खून दौड़ रहा होता है, वो सारा जगत, वो जितने लोग भी वो देखते हैं, वो सारा किसका देखा हुआ हो गया? उस पुरुष का, उस बीज का। इसी तरह से बोला पैरों से चलता है, तो हजारों पैर से चलता है। तो जितने भी आत्माएं हैं वो सब उस जिस बीज से कनेक्टेड हैं, वो सारी जो चल रही हैं वो उसी से चल रही हैं। इसका मतलब पुरुष जो है उनको चलते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह से विराट चीज जब हम कहते हैं विराट पुरुष, तो वास्तव में ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है, फ्लो ऑफ थॉट्स को दिखाता है, कैसे एक सार रूप पूरे विराट स्वरूप में फैला हुआ है। क्योंकि विराट स्वरूप एक बीज के अस्तित्व को दुनिया में कायम रखता है, खड़ा करता है। पुरुष से ही सब कुछ पैदा होता है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे कोई भी चीज दुनिया में बनती है, मान लीजिए किसी ने कोई मशीन बनाई, किसी ने मान लीजिए घड़ा बनाया, तो वो घड़ा कहाँ से बनाया? अपनी बुद्धिमत्ता से बनाया। पहले तो घड़ा नहीं था, उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। तो बुद्धिमत्ता कहाँ से आई? बीज रूप आत्मा से आई। और बीज रूप आत्मा में वो बुद्धिमत्ता कहाँ से आई? शिव से आई, शाश्वत सत्य को जान ग्रहण करने से आई। तो ये कनेक्शन दिखाया जा रहा है। कोई बात? तो आध्यात्म में जो बताया जाता है कि संगम युग में जो ट्रांसफॉर्मेशन का युग है, उसमें कृष्ण को 16,000 नसें नाड़ियों को कनेक्ट करते हुए दिखाया है। उसमें उसी का खून बहता है। एक का ही खून बहेगा तो क्या होगा? सारी नसें नाड़ियों में जो भी संकल्प रूपी खून है, वो बीज से कनेक्ट रहेगा। यही बात जब ब्रॉड ड्रामे में घटती है, तो जितनी भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, वो सब उसके कंट्रोल में रहती हैं, उससे विपरीत नहीं जाती हैं, भले थोड़ा या ज्यादा। किस समय पर निर्भर करता है, युग पर निर्भर करता है, परंतु वो उस बीज रूप आत्मा के कंट्रोल के, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। इसी को कहा जाता है कि गोप गोपियां। समझाने की बात है, वो फीमेल वर्जन है, इसलिए उसको गोप गोपियों का नाम दिया है। वो कृष्ण से कनेक्टेड है। अब यही बात को जो भारत के राजाएं होते हैं, वो द्वैतवादी युग में देह की परिभाषाओं में पकड़ लेते हैं। तो वो समझते हैं कृष्ण ने देह के रूप में 16,000 रानियों को, यानी फीमेल्स को अपने साथ रखा है। तो समझते हैं ये वो रख सकते हैं, तो हम भी 300-400 को रख लें। लेकिन होता क्या है, जब आत्मा की परिभाषा को देह की परिभाषा के अनुसार पकड़ा जाता है, तो पॉसिबल नहीं है, वो लगती नहीं है। क्योंकि तुम आत्मा के लेवल पे तो अपनी नसें नाड़ियों को कंट्रोल कर सकते हो आध्यात्मिक ज्ञान से, वो आत्मा का बल होता है। लेकिन देह के बल के आधार पर 300-400 रानियों को रखना, अर्थात किसी न किसी युद्ध को न्योता देना है। ठीक है, तो वो रख नहीं पाते हैं, इसीलिए ये बात समझाई जाती है महावाक्यों में। 16,108 जो नासनाड़ी होता है ना, उसका सेंट्रल पॉइंट नाभि होती है, तो वो कैसे जी, समझे? नाभि इसलिए होती है कि नाभि में क्या बताया जाता है? अमृत होता है। अमृत होता है सेंट्रल पोजीशन पर। और विराट पुरुष में जो नाभि से ऊपर का
शरीर दिखाया गया है उसको सत्युग और त्रेता के रूप में दिखाया गया है, और उसके जो नीचे दिखाया है वो द्वैतवाद में यानी कि द्वापर और कलयुग के फॉर्म में दिखाया गया है। इसका मतलब ऊपर तो अमृत अमृत का कनेक्शन है ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में अमृत का कनेक्शन नहीं है। लेकिन सबका जो एग्जिस्टेंस है वो अमृत के कारण है, सत्व के कारण है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, परिवार में जो मेल मेंबर होता है उसके सत्व से ही पूरा परिवार कनेक्टेड होता है, चाहे उसका फीमेल हो चाहे उसके संतान हो, वो सब कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होते हैं उसके सत्व से, अर्थात जो अमृत उसने इकट्ठा किया है। बाहर की डेफिनेशन में देह के परिभाषा में अमृत अलग है, अमृत मतलब जो उसके एग्जिस्टेंस को खत्म ना करे, लेकिन आत्मा के लेवल पे अमृत की परिभाषा दूसरी है, जो देह जो ड्रामे में उसके एग्जिस्टेंस को खत्म ना करे। दोनों में अमृत का डिफरेंस अलग अलग है। स्पष्ट हुआ आपको? डिस्टेंस खत्म ना हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को तो मुकर्रर रत कहते हैं कि मुकर्रर रत को तो पहचानो, किस नाम रूप से तुम हमेशा ही एग्जिस्ट करोगे इस दुनिया में। तो उस नाम रूप किससे बनते हैं? काम से बनते हैं। तो वो काम करोगे, सत्य को जानकर वो काम यूनिवर्सल काम करो। आज काम करे अगले दिन काम ना करे। मान लो इंजीनियर हैं हम, आज इंजीनियर हैं कल मर जाएंगे, इंजीनियरिंग खत्म। तो ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ो, यूनिवर्सल पढ़ाई पढ़ो जो हमेशा ही कायम रहे। वो शाश्वत सत्य को जानो, उस सत्ता में तुम हमेशा ही एग्जिस्ट करो, तुम्हारी हमेशा ही विजय हो। जिसके लिए बोला नारायण की कभी हार नहीं होती है। यूनिवर्सल ज्ञान को जिसने धारण किया वो उसकी हार कैसे होगी? चलिए ये एक अलग विषय है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसको फिर हम लोग आगे कर लेंगे। आज अभी ये वाला पॉइंट कर लेते हैं। द्वैतवादी धर्मों के जो शास्त्र है ना, उनमें ऐसा प्रावधान है कि जो मेल होते हैं वो अनेक शादियां कर सकते हैं या डाइवोर्स देकर फिर दूसरी दूसरी शादियां कर लेते हैं। अब समझते हैं वास्तव में ये बात होती कैसे है, द्वैतवादी धर्म में शुरू होती है। क्योंकि जो द्वैतवादी धर्म है उनमें जितनी भी आत्माएं आती हैं उनकी जो धारणा शक्ति होती है वो कैसी होती है? वो व्यभिचारी होती है, मिक्सचैरिटी वाली होती है। क्योंकि उनकी पैदाइश ही कहाँ किससे होती है? रावण से। राम से नहीं होती है, रावण से होती है। तो क्या होता है कि दो तरह की धरनी होती है, यानी दो तरह की धारणा शक्ति होती है। जो जो ज्ञान अभी हम लोग ले रहे हैं, शाश्वत ज्ञान ले रहे हैं, उसको समझने से प्रकृति कैसी होगी? अव्यभिचारी, उसमें मिक्सचैरिटी नहीं होगी। और उसको सही से ना पकड़ने से प्रकृति कैसी हो जाएगी? व्यभिचारिणी, मिक्सचैरिटी वाली। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग, क्योंकि जो परा प्रकृति है वो शिव की शक्ति है, शाश्वत सत्य की शक्ति है, उसमें आत्मबल होता है। कोई देह या दैहिक परिभाषाएं या दैहिक पदार्थों संबंधों का बल नहीं होता, उसमें प्योर आत्मा का बल होता है। अव्यभिचारी धारणाएं होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुरलियों में समझाया जाता है कि जो देवताएं होते हैं उनकी उनकी प्रकृति कैसी होती? ऊंची प्रकृति, परा प्रकृति, इसलिए उन्हें कोई कामना नहीं करनी पड़ती है। नेचुरल रूप से उनके स्वभाव भी ऐसे होते हैं, इतने सत्य से कनेक्टेड उनके स्वभाव होते हैं कि जो नेचर होता है ना वो सब कुछ उनको मुहैया करा देता है। अगर ना पॉइंट समझना तो इसका एक एग्जाम्पल दें आप लोग को, समझ रहे ना? वो उनको खुद ही मुहैया करा देता है। और जब व्यभिचारी धारणाएं होती हैं तो क्या होता है? सुख शांति कभी उनको पूर्ण रूप से मिलती ही नहीं है। क्योंकि देह की परिभाषा होने से क्या होता है? जो भी सुख और शांति मिलेगी वो क्या परमानेंट होगी? नहीं, थोड़े समय की मिलेगी, फिर कुआं खोद के पानी निकालना पड़ेगा, फिर थोड़ा सुख और शांति के लिए फिर कुछ प्रयास करो। तो उनको क्या होता है? उनकी उनकी कामनाएं में लाम लगी रहती है, लाइन लगी रही, एक कामना पूरी दूसरी, एक कामना पूरी दूसरी। तो उनकी कामनाएं कभी खत्म नहीं हो सकती और उनको आत्मा को संतुष्टि कभी मिलती ही नहीं है। खींच खींच कर सुख और शांति लेना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है उनके पास। आत्मा कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट महसूस ही नहीं कर सकती है। और जो जिनकी परा प्रकृति यानी अव्यभिचारिणी धरनी होती है, मिक्सचैरिटी नहीं होती है, उनमें धारणा शक्ति ही सत्य की होती है। सत्य के आधार पे ही सारा बल होता है।
तो क्या होता है, चूंकि वो ऊपर वाले लेवल से कनेक्टेड होते हैं तो उनमें आत्मा का बल काम इतना स्ट्रांग काम करता है, उनके पास पदार्थ कम हो सकते हैं, चीजें कम हो सकती हैं, पैसा कम हो सकता है, परंतु उनके अंदर मनोबल, आत्म संतुष्टि कितनी जबरदस्त होती है कि वो थोड़े में ही काम चला सकते हैं। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई भी कैसा भी युग हो, परंतु उनके अंदर आत्मबल कभी खत्म नहीं होता। जिसको कहते हैं, आज की दुनिया में कहते हैं मनोबल सबसे ऊंची चीज है। आज भी यही बात कहते हैं, मन जीते जगत जीत। तो वो अंतिम जन्म में भी आ जाते हैं पर मनोबल टूटने नहीं देते। जो आत्मबल की बात बताई है, आत्मबल होता है जिनके अंदर, उनके पास अगर मतलब कोई भी साधन हो, कैसा भी साधन हो, उसमें वो संतुष्ट रहते हैं, जितना भी धन हो थोड़ा ज़्यादा उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो इसको, ये तो बाहर की बात हो गई, अगर आध्यात्मिक लेवल पे समझेंगे तो कैसे समझेंगे? आध्यात्मिक लेवल पर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें आत्मा की परिभाषा पता होती है। उन्हें इतना तो पता चल जाता, क्या, कि जो हम ये देख रहे हैं अपने आप को ना, ये हम नहीं है। हमें इस पर्टिकुलर रोल में दिया ही इसीलिए गया है। ये पर्टिकुलर रोल हमको मिला ही इसलिए है क्योंकि अब हम कलयुग में हैं। हमें अब ऊपर की सत्ता को पकड़ना है। अभी तक नीचे वालों की सत्ता को पकड़े हुए थे, वो हमें कुछ देंगे, वो हमें कुछ देंगे। तो सबसे क्या मिलती है, लात मिलती है। जब दुनिया ने ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। दुनिया ठुकराएगी तो ही तो ऊपर वाले के हाथ में जाओगे। इसलिए ऐसी ही ड्रामा की, इसीलिए बार बार बोलते हैं ड्रामा की प्लानिंग है। इस बात को समझिए बहुत अच्छी तरीके से, प्लान ऐसा ड्रामा बना हुआ है। उनको उनको जागृति ही नहीं होगी, तो उनको ये बात, फिर उनको उनको ये बात क्यों रियलाइज होनी पड़ती है, क्योंकि वास्तव में वो बीज होते हैं। क्योंकि उनको ये रियलाइज करवाया जाता है कि तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम्हें अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको अंतर जगत में प्रवेश करना पड़ता है। तुम नहीं चाहते हो तो भी तुम्हें ऐसा परिस्थितियां बन गई जाएंगी कि तुम्हें प्रवेश करना पड़ेगा। तो देह का बल काम नहीं करता उनके साथ। तो जरूर एक नहीं काम करेगा तो दूसरे की तो खोज करेगा ना फिर वो।